ये तस्वीर 60 या 70 के दशक की नहीं है, जब अंग्रेजों के गुलाम थे और विकास में वह बाधा थे। अक्सर अपने बाप दादा परदादा से कहानियां सुनते थे कि कैसे नदी पार करके कई चुनौतियों को दरकिनार कर वह स्कूल जाते थे ताकि अच्छी जिंदगी जिए और अपने आने वाले भविष्य को बेहतर करे। लेकिन अगर इस कहानी को आपको सच में देखना है 21वीं सदी में, तो आप झारखंड पहुंचिए। इस झारखंड की सच्चाई है कि 21वीं सदी में भी यहाँ के बच्चे नदी पार करके स्कूल जाते हैं। यह उसी झारखंड की सच्चाई है जहाँ के सियासतदान और सरकार के अधिकारी, पूरा सरकारी अमला यह कहते हुए थकता नहीं है कि हमने झारखंड को ऊंचाइयों पर ला दिया और बड़े बड़े शहरों से कंपेयर होने लगा कि कैसे यह विकास कर रहा है। बड़े लंबे चौड़े और कई किलोमीटर पुल बनाकर दावे किए जाते हैं कि अब झारखंड रुकने वाला नहीं है। लेकिन शहर से थोड़ा अंदर गांव की ओर जाएंगे तो वहां की तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि जान जोखिम में डालकर उफान मारती नदी पर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर है। कई बार अपने विधायक से लेकर सांसद से गुहार लगाया कि यहाँ पर एक पुल की ज़रूरत है जिससे बच्चे गांव से स्कूल तक आसानी से जा सके, लेकिन उन्हें तो सिर्फ वोट से मतलब है। यह तस्वीर अगर बात कर ले सीधे सीधे किस जगह की है और कैसे सामने आई है, तो यह पश्चिमी सिंहभूम इलाके की है और सारंडा जो नक्सल प्रभावित इलाका है। इस इलाके के बच्चे पढ़ने को लेकर ललाहित है, लेकिन बीच में इस नदी को देखे तो इनमें दीवार बनकर खड़ी होती है। यहाँ के बच्चे नक्सली न बन हथियार न उठाकर कलम को उठाया, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं था कि कलम उठाना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। सारंडा के गंगदा पंचायत के लोदरा गांव के बच्चे जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते हैं और यहाँ हर दिन नदी पार करते हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो बताते हैं कि कई बार मांग की, इसके बावजूद ना तो पुल मिला और ना ही गांव में स्कूल को खोला गया। आखिर में बच्चों को पढ़ाना है तो कहाँ जाएंगे। शिक्षा की राह में एक बाधा के तौर पर यह नदी है जिसे चीरते हुए यह तमाम बच्चे पार हो रहे हैं, भले ही जान क्यों ना दांव पर लगी हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि सरकार दावे तो खूब करती है, शिक्षा विभाग भी स्कूल चले हम अभियान चलाती है, लेकिन तमाम चीज़ें सोशल मीडिया और बड़े विज्ञापनों तक सीमित है। हकीकत क्या है वह यह तमाम चीज़ें बताने को काफ़ी है। मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम मंगल सिंह चंपिया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मेरे का एसएमसी अध्यक्ष है। सबसे फर्स्ट हमको ये परेशानी लगा है कि कोयना नदी में पुल की अति आवश्यक जरूरी है। जो गंभीरता को देखते हुए इस नदी में 3 गांव का बच्चा उस स्कूल में पढ़ते हैं। जब मनोहरपुर का शिक्षिका जो है वो भी फंस जाती है बीच में, जब नदी आ जाती है तब नहीं आ पाती है और बच्चों का पढ़ाई बंद हो जाता है। और अभी फ़िलहाल में हम देखें तो कोई पेशेंट कोई नदी में ढो के पार करता है। ये सब सरकार जब जनप्रतिनिधि रखा हुआ है, सोनाराम सिंह को है, जोबा मांझी है, तो वो सब क्या कर रहा है, वोट देते हैं पर काम नहीं हो रहा है। वोट देने का मतलब क्या है, तो अगला बार वोट होगा तो वोट बहिष्कार किया जा सकता है। वहीं शिक्षक भी बता रहे हैं कि साफ तौर पर कितनी बड़ी बाधा यह नदी है। गांव और स्कूल के बीच में एक चीन की दीवार जैसी यह नदी है और बारिश होने की वजह से उफान मार रही है। ऐसे में इस नदी को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। मेरे लिए तो पुलिया अति महत्वपूर्ण है और मेरा इस लेमरे गांव में आए हुए 2016 से अभी 2025 हो गया। मैं काफ़ी कठिनाइयों के साथ में इस नदी को पार करती हूँ और कभी कभी फंस भी जाती हूँ तो मैं वार्ड मेंबर जो पहले हैं चरण सिंह चंपिया के घर में रुक जाती हूँ। फिर दूसरा दिन स्कूल करके पानी कम होता है तब मैं आती हूँ। और मेरे भी बच्चे हैं मनोहरपुर में, तो उनका भी चिंता लगे रहता है, इधर स्कूल के बच्चों का भी चिंता है। बोलिए, पुल तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। बता दें कि यह नदी कोयना नदी है जो मनोहरपुर बाजा मदा मुख सड़क वल्लोदरा गांव के बीच में बहती है। गांव और शहर से हर रास्ते को लील जाती है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल भी
इसी नदी को पार करके उन्हें जाना पड़ता है। तो यह तस्वीर दिखाने का मकसद यही है कि जो सियासत होती है इन्हीं बच्चों के नाम पर होती है, इन्हीं आदिवासियों के नाम पर होती है, लेकिन इनके दिन कितने बदले। क्या यह अब विदेश जाकर पढ़ने का दावा तो सरकार कर रही है, लेकिन अफसोस है कि यह गांव से स्कूल जाने के लिए एक पुल नहीं बनवा सकी है, अस्पताल जाने के लिए एक पुल नहीं है। मजबूरन नदी ही एक सहारा है और नदी में ऐसे ही तेज बहाव में पार होते हैं। पार हो गए तो भगवान का शुक्र, और अगर उसी नदी में बह गए तब भी कल्याण इनका हो जाता है। चाईबासा से संतोष वर्मा की रिपोर्ट।